जन्माष्टमी जन्माष्टमी के दिन चुपचाप खा लेना यह एक चीज। सत्संग जी, श्री राधे कृष्ण। स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे इस चैनल में। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए हर वर्ष इस दिन यदि भाद्रपद जो कि मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बहुत ही श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस होता है, जन्माष्टमी का जो हर पावन पर्व होता है, बहुत ही श्रद्धा भाव से, बहुत ही धूमधाम से उत्सव के साथ भक्तजन मनाते हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है, बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की लड्डू गोपाल जी और उनकी पूजा आराधना की जाती है। बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना इस दिन जो भी भक्त पूरे मन श्रद्धा भाव से करता है, विधि विधान से उनकी पूजा करने पर व्रत के नियम का पालन करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करते हैं। भक्तों की आवाज में हम आपसे बता रहे हैं कि भाद्रपद जो कि मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि जन्माष्टमी का पावन पर्व कब है, अष्टमी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, कब समाप्त होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है इस पावन पर्व का, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की विधि क्या क्या है और जन्माष्टमी के दिन हमें कौन सी एक वस्तु का ग्रहण करना बहुत जरूरी होता है। भक्तों, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। जन्माष्टमी के दिन निश्चित कालीन पूजा का विशेष महत्व होता है, तो रात्रि के समय हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है और आप व्रत रखते हैं यदि, तो जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनके पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस बार हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही दुर्लभ संयोग में है, बहुत ही शुभ संयोग है, तो लोग कौन कौन से शुभ संयोग लगने वाले और इनके शुभ योगों में आप किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें जिससे कि आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए वीडियो को आगे चलते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व के बारे में, जन्माष्टमी का जो महत्व है हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत ही अधिक माना गया है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने और इस दिन व्रत करने से भक्तों के मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है और वह लोग विशेषकर जिनकी कोई संतान नहीं, निसंतान है, वह संतान प्राप्त करना चाहते हैं। संतान प्राप्ति में अगर आपको किसी भी प्रकार की बाधा है, बहुत अधिक समय हो गया हो और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो, तो जन्माष्टमी का यह पावन पर्व बहुत ही दुर्लभ संयोग के इस बारे में। तो अगर आप जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करते हैं, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके मात्र से ही निसंतान दंपतियों के उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह पावन पर्व और आप किसी भी कामना से जन्माष्टमी का व्रत रखें और अगर व्रत ना भी कर पाते तो आप पूजा आराधना विधि विधान से कर सकते हैं, तो इससे भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। और भक्तों, इस बार की जो जन्माष्टमी का पावन पर्व कई वर्षों के बाद बहुत शुभ संयोग, बहुत दुर्लभ संयोग में आया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता में, भगवत पुराण में ऐसा लिखा गया हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद जो कि मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार को दिन रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था।
पुरुष राशि में और रात्रि के मध्य में, यानी कि मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर अगर 6 तत्व मिल जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ होगा। यह 6 तत्व भाद्रपक्ष, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रूस राशि में चंद्रमा, इसके साथ शनिवार या बुध का होना अत्यंत ही दुर्लभ तत्व है, जो कि हर साल नहीं होते हैं। तो इस बार संयोग बना हुआ है कि सभी तत्व 16 अगस्त को मौजूद रहेंगे। 16 अगस्त को इस बार की जन्माष्टमी का पावन पर्व होगा। शनिवार का दिन होगा, सुबह से ही अष्टमी तिथि रहेगी और रात्रि में अर्धरात्रि का, जो कि अष्टम तिथि व्याप्त रहेगी, जिससे कि इसी रात नवमी तिथि भी आरंभ हो जाएगी। तो चंद्रमा वृष राशि में मौजूद रहेंगे। इन सभी संयोगों के साथ रोहिणी नक्षत्र भी 16 अगस्त को है। तो ऐसे में संयोग को लेकर धार्मिक विषयों के बारे में अगर बात की जाए तो इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी कामनाओं को पूर्ण करके जो करने वाली, शीघ्र ही फल देने वाली, अगर आप व्रत करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ, जो लोग पहले से व्रत करते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ होगा, और जो लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बहुत दुर्लभ संयोग है। इस बार अगर आप व्रत करते हैं तो कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। भक्तों, निर्णय जो कि आपके हाथों में है। सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पर लगता है तो इस अवसर पर इस संयोग में व्रत करने से 3 जन्मों से जाने अनजाने में जो पाप होते हैं उन पापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। और इस संयोग में अगर जन्माष्टमी का व्रत करने के बाद प्रेम योनि की, जो भूत प्रेत योनि में भटक रहते हैं, वो पूर्वज होते हैं, उन्हें भी आपके व्रत के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है जन्माष्टमी का दुर्लभ संयोग। जो लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं इस वर्ष से वह व्रत शुरू कर सकते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। एक और चीज़, जैसे कि हर बार होता है, लोगों के लिए अलग से दिन होता है और वैष्णवन के लिए अलग होता है। तो इस बार की दिन जो है 16 अगस्त को, यानी कि सभी के लिए व्रत है, क्योंकि इस वर्ष जो सप्तमी और नवमी विदा होती है उसका भी चक्कर नहीं है। तो जन्माष्टमी का व्रत इस बार बहुत उत्तम रहने वाला है। आप इस बारे में जो जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के अत्यंत ही श्रेष्ठ व्रत होता है। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी की तिथि प्रारंभ कब हो रही है, कब समाप्त हो रही है। इस बारे में जन्माष्टमी तिथि है पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद, जो कि माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात 11:49 पर होगी और 16 अगस्त रात्रि 9:27 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 16 अगस्त 2025 के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि पावन पर्व मनाया गया है। ऐसे में तो हर साल भाद्रपद पक्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो कुल अवधि जो पूजा की मिलने वाली वह है 45 मिनट की, जो बहुत ही शुभ समय है। पूजा का जिस समय में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की जो पूजा होती है वह समय में आपको करनी है। तो आप बात करते हैं जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। आपको प्रातः काल जल्दी उठना, स्नान करना इत्यादि करके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर में मंदिर की सफाई और अपने आप पर दीपक जो पहले से ही कर लेनी चाहिए। वैसे तो भक्त जन्माष्टमी की तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं। तो घरों की सफाई, घर के मंदिर की सफाई एक दिन पहले ही हो जाती है। उसके बाद जब आप स्नान इत्यादि कर लेते हैं तो अपने घर में पूजा जो कि कर सकते हैं। अक्सर कृष्ण जन्माष्टमी
जो 16 या 17 अगस्त सत्संग जी इस विषय पर अनेकों महारथी जो कि प्रश्न करते हैं। भारत में जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आनंद का पर्व है। हर साल करोड़ों लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को बड़े प्रेम से मनाते हैं। उपवास, माखन मिश्री का भोग, झूला सजाना, रासलीला और रात के 12 बजे जन्मोत्सव की आरती। लेकिन 2025 की जन्माष्टमी एक खास सवाल लेकर आई है। इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त को या 17 को, और इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक जरूरी बात, एक और चेतावनी फैली। जन्माष्टमी के दिन महिलाएं 3 काम भूल कर भी ना करें, वरना घर पर विपत्ति आएगा, विनाश होगा। गांव शहर में चर्चा भी है। अगर औरतें ने इस दिन सिलाई कर ली, बाल धो लिए, बर्तन साफ कर लिए, इसी प्रकार के अनेकों कार्य जो है नहीं किया जाता, तो घर की लक्ष्मी भी चली जाती है, अशुभ भी होता है। और क्या है सच्चाई, क्या सच में घर के तमाम कामों को लेकर के इनसे अशुभ होता है, विनाश होता है? यह सिर्फ अंधविश्वास जो फैला है। आइए एक सच्ची घटना के माध्यम से जानेंगे सत्संग जी पूरी सच्चाई। इसलिए विनती करूंगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। स्थान उत्तर प्रदेश का एक छोटा वृंदावन रोड का कस्बा गोवर्धनपुर। जो सीमा 28 वर्षीय महिला थी, भक्ति में गहरी लीन, सवाल पूछने वाली। अजय उनका पति सरकारी कर्मचारी श्यामलाल पांडे, गांव के पुरोहित जिनकी बातें गांव के नियम मानी जाती। दादी जानकी सीमा की सास जो परंपराओं में पूरी तरह विश्वास करती थी, और सतगुरु से दीक्षा माता जी हरदेव सिंह महाराज जिनकी बाड़ी के अंत में सब कुछ बदल गया। जुलाई के अंत में सीमा ने सुना कि जन्माष्टमी इन साल 2 दिन बताई जा रही है, 16 या 17 अगस्त। पंडित श्यामलाल ने भी कहा, जो महिलाएं जन्माष्टमी के दिन सिलाई, बाल धोना इस प्रकार के कार्य करती हैं, अपने जो तमाम कार्य हैं, तो दरिद्रता आती है। दादी जानकी ने तुरंत आदेश दिया, सीमा तुमने सुन लिया न, 3 काम भूल कर भी मत करना। सीमा तो चुप हो गई, लेकिन मन में सवाल उठा, क्या भगवान श्री कृष्ण जो माखन चुराने वाले नंदलाल हैं, इतने कठोर हैं कि इन छोटे छोटे कामों पर भी नाराज हो जाएंगे? 16 अगस्त की सुबह सीमा ने मंदिर सजाया, माखन मिश्री बनाई और रात की तैयारी में जुट गई। लेकिन अजय का जो पैंट फटा है, उसने कहा, सीमा सिलाई कर दे, वरना ऑफिस में हंसी उड़ जाएगी। सीमा में सोच पड़ी कि अगर मैंने सिलाई की तो क्या सच में अशुभ होगा? दादी ने डांट दी, ना, कृष्ण नाराज हो जाएंगे। अजय नाराज होकर बिना सिलाई के ही चला गया। उसी रात घर में बिजली चली गई, फ्रिज का माखन पिघल गया। दादी ने तुरंत कहा, देखो अच्छा हुआ सिलाई नहीं की, वरना इससे भी बड़ा नुकसान होता। सीमा के मन में संदेह और भी गहरा हुआ। 17 अगस्त को राखी जो बीता और 17 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी आया। शहर में मेला लगा था। सीमा ने बोल दिया, जो कि आज मैं बाल धोऊंगी क्योंकि सिर में बहुत पसीना है। दादी ने कह लिया, अब तो समझो विनाश तो तय है। दोपहर में खबर आई, अजय घायल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हाथ में चोटें आई। पूरी घर दादी की बातों में भरा था, बाल धोए ना इसलिए हुआ, ये सब नहीं किया जाता। सीमा तो रो पड़ी इतनी सुन करके, क्या सच में मेरी वजह से हादसा हुआ है? कुछ दिन बाद शहर में सतगुरु माता सुदीक्षा जी का आगमन होता है। सीमा ने हिम्मत करके वहां जाने का निश्चय किया। माता सुदीक्षा जी से मंच पर वो बोल रही थी, सुनिए भाइयों बहन जी, जन्माष्टमी भगवान का जन्म उत्सव है, आनंद, भक्ति और प्रेम का पर्व है।
जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमारे भाव और विवेक पर निर्भर है, न कि केवल तारीख और कर्म पर। भगवान को बर्तन धोने, सिलाई करने या बाल धोने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमारी मन की किस भावना में। सीमा को लगा कि उसने दिल में बोझ उतार गया। सीमा घर लौटी और दादी को समझाया, दादी, अगर इन 3 कामों में भगवान नाराज होते हैं तो रसोई में पकवान बनना, झाड़ू लगना या पूजे में बर्तन धोए पर क्योंकि नहीं नाराज हो जाते हैं। ये सब होते भी सेवा ही है। दादी ने पहले विरोध किया, लेकिन फिर सीमा ने कहा उन्हें सतगुरु की बाणी सुनाई जाए। धीरे धीरे उनका मन बदल गया। अगले साल जन्माष्टमी पर सीमा ने सब कुछ किया, पूजा भी, बाल भी धोए, बर्तन भी साफ किए और अजय के फटे कपड़े भी सिल दिए। अब परिवार पूरा खुश था। घर में कोई विपत्ति नहीं आई, बल्कि अजय का प्रमोशन हुआ। दादी मुस्कुराई, लगता है सच में भगवान को भाव चाहिए, डर नहीं। अब साथ संगत जी, यह कहानी सिखाती इस प्रकार है कि 16 या 17 अगस्त जन्माष्टमी की तिथि ज़्यादा महत्वपूर्ण भावना है। महिलाएं कौन सा काम करे या न करे, इसका निर्णय अंधविश्वास के लिए विवेक से होना चाहिए। भगवान कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं, माखन बांटते हैं और प्रेम सजते हैं, वे केवल जन्म के दिन थोड़ी करते हैं। वे देवता डर के नहीं है। भक्ति में डर नहीं, प्रेम होना चाहिए। जहाँ डर है वहाँ भगवान दूर है, जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान स्वयं विराजते हैं। साथ संगत जी, आशा करता हूँ साथ संगत जी यह वीडियो आपको दिल को पसंद आई होगी, तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो जन्माष्टमी मनाने वाला हो। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। माँ लक्ष्मी को धन का वैभव और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। लोग दीपावली पर अक्सर इन्हें बड़े धूमधाम से, पवित्र मन से इनकी पूजा, इनकी व्रत करते हैं। कहा जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी, जो कि शुक्रवार को या विशेषकर अवसरों पर लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और घर में साफ सफाई करते हैं और तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। लेकिन गांव-गांव, शहर में एक अजीब सी बात कही जाती, माँ लक्ष्मी ऐसे 3 घरों में कभी नहीं ठहरती। वहाँ भयंकर गरीबी आती है।